अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है, जिसमें हम आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान के बहुत सारे हमने एनालिसिस किए हैं और इसका जो इस जगह पर हमने एनालिसिस किया था और बार बार एनालिसिस कर रहे थे, उसमें इसका टारगेट 150 का था। अगर आप लोगों को याद हो, आप प्रीवियस सारे हमारे एनालिसिस चेक कर सकते हैं। और ये 150 के टारगेट हिट करने के बाद ये मुसलसल बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन में नज़र आ रहा है। और ये प्रेशर रिट्रेसमेंट करेक्शन बेसिकली मार्केट में प्रेशर की वजह से नज़र आई और उसके बाद इसने बहुत अच्छे तरीके से फास्ट रिकवरी की इसने और अपने दोबारा इसी लेवल को जो कि 150 का है उसको हिट किया और वहाँ से अगेन इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है। जो लास्ट सेशन हुआ है उसमें कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है, टॉप साइड से और लोअर साइड दोनों साइड से प्राइस रिजेक्शन है, लेकिन 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है और ये अच्छी रिकवरी है इसकी। और मार्केट में प्रेशर भी चूंकि डिफ्यूज हो चुका है, सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, तो यकीनन इसमें अब एक मूव बनने जा रही है जो कि हम आप लोगों से पहले भी शेयर करते रहे। अब ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 150 के लेवल को ब्रेक कर सकता है और इसके ऊपर मूव कर सकता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज ओवरऑल एक जो प्रेशर एफबीआर न्यूज़ का आया उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी एक प्रेशर एक दिन देखने को मिला, लेकिन वो प्रेशर डिफ्यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीनन टीआरजी अगर हायर साइड पर मूव करता है और इस लेवल को 150 को हिट करता है तो यकीनन इस दफ़ा ये इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और जो नेक्स्ट इसका स्टॉप ओवर बनेगा वो 170, 169, 170 का लेवल बनेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करती है तो ही ये मूव बन सकेगी। अगर मार्केट में प्रेशर आया तो इसमें भी यकीनन प्रेशर आएगा और ये नेगेटिव साइड पर मूव कर सकता है। इसके वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और मुसलसल अच्छे इसमें वॉल्यूम लग रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और बड़ी बात है कि ये एवरेज मुसलसल मेंटेन रखे हुए है और बल्कि इंक्लाइंड है, तो ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं और अपने हायर साइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई बेसिकली राइट नाउ 55 के ऊपर है और ये यहाँ पे जब प्रेशर आया तो ये काफ़ी कूल डाउन हुआ, 40 तक गया, लेकिन अभी ये हायर साइड पर मूव कर चुका है। और इस एरिया में हमने बात की थी कि ये मूव करते हुए एक अच्छी रैली इसमें बन सकती है और ये दोबारा 150 के टारगेट को हिट करके उसके ऊपर निकल सकता है, क्रॉस कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी यहाँ से नेगेटिविटी में एंटर हुआ था, क्रिस क्रॉस नेगेटिव साइड पर हुआ था। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब आ चुकी है और दोबारा ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशंस आ रही हैं। सूनर हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन सकते हैं अगर ये पॉजिटिव साइड पर मूव करता रहता है, जैसे अभी करंटली लास्ट सेशन में इसने मूव किया है। बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, कैंडल बोलिंजर बैंड के 20 डीएमए से ऊपर है, लेकिन मैगडी स्टिल नेगेटिविटी में शो कर रहा है और उस नेगेटिविटी में कन्वर्जन के ऊपर है कि यहाँ से वापसी इसकी बुलिश ट्रेंड में होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो नेटसोल है और नेटसोल के बारे में लोग काफ़ी परेशान हैं, बिकॉज इसने यहाँ पर अपना ये जब टॉप हिट किया 300 के ऊपर, तब से ये सेलिंग प्रेशर में रहा, रिट्रेसमेंट में करेक्शन में कन्वर्ट हो गई और अब ये राइट नो यहाँ पर इसने बॉटम बनाया है और ये डबल बॉटम इसका यहाँ पे फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये जो एक ऑरेंज जोन मार्क हुआ है, इस जोन से ऊपर ये सेफ है और अगर ये जोन ब्रेक होता है और लोअर साइड पर ये निकलता है जो कि लेवल बनता है 225 का, अगर 225 का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है फिर इसमें परेशानी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन काफ़ी होप्स हैं कि यहाँ से इसको रिकवरी करनी चाहिए। इसको पहले भी इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है और दोबारा उसी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिले और रिकवरी हो। लेकिन करंटली ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। कैंडल बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर फॉर्मुलेट हुई है लास्ट और टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन है। ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है और ये शायद जो टैक्स एग्जाम्पशंस वाली न्यूज़ है उसका प्रेशर ज़रूर है इसके ऊपर और जल्द इस न्यूज़ से ये डिफ्यूज़ होकर एक पॉजिटिव साइड पर मूव बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ ये बेरिश लग रहा है, 20 डीएम में ब्रेक हो चुकी है, कैंडल लोअर साइड पर क्लोज हुई है, टॉप से प्राइस रिजेक्शन है, ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं और ये जोन तक ये सेफ है। और अगर 225 का लेवल ब्रेक होकर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर खदशात हो सकते हैं। यही इसका एवरेज आउट एरिया भी है, यहीं पे इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं। अगर इसमें इंडिकेशंस बनती हैं, सिम्टम्स बनती हैं तो इस सपोर्ट लेवल से ऊपर इसको एवरेज आउट किया जा सकता है। और जो फ्यूचर इसके टारगेट्स हैं, पहला टारगेट इसका 300 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 345, 350 का हो सकता है।
इसके वॉल्यूम देखें, बेरिश ट्रेंड में होने के बावजूद वॉल्यूम अच्छे लगे हैं इसमें और स्मूथ हो रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें बुल्स कंट्रोल में आते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई मुसलसल यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक कूल डाउन हो रहा है और कूल डाउन के उस चैनल में ही है। राइट नाउ 42 के ऊपर है और ये मज़ीद भी नीचे जा सकता है, 30 तक जा सकता है और उसके बाद इसको रिकवरी करनी चाहिए, पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन राइट नाउ आरएसआई भी एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और कोई रिकवरी की इंडिकेशन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे और यहाँ पर क्रेस क्रॉस बना था, तब से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम था और वो मोमेंटम रिड्यूस होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और लग रहा था कि यहाँ से रिकवरी होगी। लेकिन लास्ट 2 सेशन से हिस्टोग्राम दोबारा बढ़ने स्टार्ट हो गए और यहाँ से ये देखें जो रिड्यूस होना स्टार्ट हुए थे वो हिस्टोग्राम बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसमें नेगेटिविटी कम अभी नहीं हो रही और मैकडी इसके बेरिश ट्रेंड की ही इंडिकेशन दे रहा है। तो नेटसॉल अभी बेसिकली एक बेरिश ट्रेंड में है और प्रॉब्लमेटिक है और जब तक यहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिलती और ये कोई कंफर्मेशन वाली कैंडल नहीं बनती, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया से ऊपर ये सेफ़ है और अगर ये इस जोन से को ब्रेक करके लोअर साइड पर निकलता है तो फिर इसमें से डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए, फिर एक लंबी इसमें मंदी स्टार्ट हो सकती है, पॉसिबल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो एवियन है और एवियन ने भी हमेशा से एक अच्छी अपसाइड रैली बनाई है। जब भी इसकी रैली बनी और इसने भी यहाँ पर 109 का लेवल हिट किया था और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट में आया और ये रिकवरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस रिकवरी में इसमें दोबारा प्रेशर आ गया और इसका जो नया बॉटम फॉर्मुलेट हुआ वो यहाँ पर 6870 के ऊपर हुआ। वहाँ से रिकवरी हो चुकी है, 20 डीएम में ब्रेक हो चुकी है और ये लास्ट 2 दिन का प्रेशर अलबत्ता नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल इसकी कैंडल 20 डीएम से ऊपर है, ब्रेक किया 20 डीएम को और यकीनन अब ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में अपने इस रेजिस्टेंस एरिया की तरफ मूव कर सकता है और इसको अगर सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 120 की तरफ चल पड़ेगा। तो यकीनन इसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है और काफ़ी अर्सा इसने लगा दिया इस सारे एरिया में। अगर देखा जाए तो ये दिसंबर से लेकर अभी तक मार्च के टाइम फ्रेम तक अभी तक ये इसी लेवल के ऊपर है और इस एरिया से इसका अपसाइड मोमेंटम बन सकता है और ये मज़ीद अपने नए टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं और पहले जो बिल्कुल रिड्यूस हो गए, तो यकीनन अब इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देख पाएंगे हम आने वाले दिनों में। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसका 22 से सपोर्ट लेकर आया है और राइट नाउ ये अच्छा लग रहा है और इसके पास अभी काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में मूव करने का और इस एरिया में अगर ये मूव करता है तो यकीनन ये अपने जो प्रीवियस टॉप है उसको हिट कर सकता है। और मैकडी ब्लू लाइन अपर साइड पर निकल चुकी है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुके हैं, तो यकीनन मैकडी भी इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी की नवीज सुना रहा है और यकीनन ये हिस्टोग्राम का साइज़ बता रहा है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस स्टेट पे अच्छा लग रहा है और ये यकीनन पहले भी हमने यहाँ पर भी एनालिसिस इसका किया था और ये इसने अच्छा अभी तक फास्ट रिकवर किया है और आने वाले दिनों में मज़ीद ये अपसाइड मोमेंटम अपना बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। नेक्स्ट स्क्रिप्स जिसकी हम बात करेंगे वो सिस्टम है और सिस्टम के बहुत सारे हमने एनालिसिस किए हैं। इसका हमारा जो प्रीवियस टारगेट था वो 500 का था, 495 500 का, वो इसने हिट किया और उसके बाद इस एरिया में इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया और यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये भी प्रेशर में चला गया, अपना अगेन लोअर बॉटम 406 का हिट किया और दोबारा ये अपने टॉप पर पहुँच चुका है 495 के ऊपर और यहाँ पर 4 दिन से कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। 20 DMA के ऊपर है ये चारों कैंडल्स और यहाँ से स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और इसका ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो ये अपने इन दोनों टारगेट्स को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। राइट नाउ ट्रेंड बुलिश हो चुका है, नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है और यकीनन एक इसमें सूनर एक बुलिश ट्रेंड हम एक ब्रेकआउट हम देख पाएंगे। इसके वॉल्यूम अलबत्ता बहुत रिड्यूस हो गए हैं और यही वजह है कि इसके कंसोलिडेशन में वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और सूनर इसमें एक अपसाइड मोमेंटम वॉल्यूम इम्प्रूव कर सकता है। इसका RSI भी कंफर्टेबल जोन में है और ये काफ़ी इसने कूल डाउन किया अपने आप को, 23 से सपोर्ट लेकर आया और अभी दोबारा उसी लेवल पर पहुंच चुका है जहां से ये करेक्ट हुआ था। तो अब यकीनन यहां से ब्रेकआउट एक हो सकता है और ये हर साइड अपनी मूव इस एरिया में बना सकता है और अपने दोनों टारगेट्स एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट अपना ये हिट कर सकता है वाइल मूविंग इन दिस एरिया। मैकडी भी इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर सुना रहा है, दोनों हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं, ब्लू लाइन क्रिस क्रॉस कर चुकी है और ये भी इसकी बुलिश ट्रेंड में कंफर्मेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सिस्टम भी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे
और जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। सूनर इसमें एक ब्रेकआउट इसको अपने नए हाई की तरफ ले जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।